24 फरवरी को रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा हो जाएगा। जिस युद्ध के शुरू होने पर लगा था कि ये 24 घंटे से एक हफ्ते के समय में, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के समय में खत्म हो जाएगा, वो 1 साल से ऊपर खिंचता दिख रहा है। ऊपर से लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस युद्ध में चीन कूद सकता है। इस तरीके का डर जताया यूनाइटेड स्टेट्स ने। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से चीन इस युद्ध में कूद सकता है, बताते हैं आपको स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमेरिका को लगता है कि रूस को चीन बेहद खतरनाक हथियार देने की तैयारी में है। वो ये हथियार रशिया को दे सकता है। अमेरिका ने ऐसे किसी कदम के खिलाफ चीन को सख्त चेतावनी दी है। यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि सीधे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने चीन को दी है। ब्लिंकन ने यह चेतावनी चीनी विदेश मंत्री वांग यी को दी है। उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को यह चेतावनी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान शनिवार को दी। इस दौरान उन्होंने स्पाई यानी जासूसी बलून को लेकर भी चीन को खरी खरी सुनाई। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले अमेरिकी एयर स्पेस में चीनी बलून के घुसने की खबर वायरल थी। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेजकर इस बलून को मार गिराया था। ब्लिंकन ने चीन को कई और बातें कही जो इससे इतर है, जैसे कि चीन से रूस की मदद करने को मना किया गया है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया के इस सबसे ताकतवर देश ने रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं उनसे बचने में चीन रूस की मदद कर रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों को लेकर इसी तरीके का दबाव भारत पर बनाने की भी कोशिश की गई है। पश्चिमी देशों को सबसे बड़ी आपत्ति इस पर है कि इंडिया और चाइना जैसे देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि भारत ने अपनी ज़रूरतों का हवाला देते हुए साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चीन ने भी तेल खरीद के लिए रूस का रुख किया। इस बीच ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका के पास इसकी जानकारी है कि चीन रूस की मदद करने वाला है हथियारों के साथ। इस मदद में तमाम तरीके का हथियार शामिल हो सकते हैं, ये भी अमेरिका का कहना है। अमेरिका को तो इसका भी शक है कि चीन जो है वो पहले से रशियन आर्मी के साथ काम कर रहे ग्रुप को सर्वेलांस से मिली इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया करा रहा है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी चीन को इस मामले में चेतावनी दी है। हालांकि भारतीय मूल के हैरिस ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इस तरीके की मदद तुरंत मुहैया कराए जाने की कोई आशंका है। दरअसल हाल ही में चीन ने कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवाने के लिए उनके पास एक प्लान है, एक पीस डील है। कहा जा रहा है कि यूएस इसी तरह की बातों के कॉन्टेक्स्ट में ये सब कह रहा है। चीन ने शनिवार को शांति समझौते से जुड़ा एक प्लान दुनिया को बताया था। अभी प्लान एग्जैक्टली नहीं बताया, मतलब ये कहा था कि उनके पास एक प्लान है पीस डील के लिए। तो पूरी दुनिया चाहती है कि युद्ध समाप्त हो जाए और दोनों देशों के बीच शांति हो। हालांकि अमेरिका को लगता है कि चीन जब इस प्लान की डिटेल बताएगा तो वो ऐसी बातें करेगा कि शांतिपूर्ण बातचीत हो, दूसरे की सीमा का सम्मान हो और संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी के सम्मान जैसी इन जनरल बातें चाइना करेगा। यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी चीन के इस प्लान को लेकर कुछ ऐसा ही लगता है। वेस्ट के डिप्लोमेट्स और लीडर्स जानना चाहते हैं कि ऐसे किसी प्लान के तहत क्या चीन अपने साथी रूस से दूरी बनाने को तैयार है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया का मानना है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक और ऐसे नेता हैं जो पुतिन को शांति की ओर ले जाने में सक्षम हैं। हालांकि नाटो के एक ताज़ा बयान के मुताबिक शांति तब तक संभव नहीं है जब तक रूस जो है वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करने को तैयार नहीं होता। तो देखते हैं कि चीन जब अपना पीस प्रोसेस जो है वो रिवील करता है तो इसमें क्या निकलकर सामने आता है। ये भी देखने वाली बात होगी कि यूएस का ये डर कि चीन रूस को हथियार देने वाला है कितना सही निकलता है। और 24 फरवरी को 1 साल पूरे होने के बाद रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो किस दिशा में निकलता है ये भी देखेंगे। बाकी आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।